हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। सूरज उगता है, सांझ होती है, चंद्रमा आ जाता है, सवेरा होता है, मुस्कराती धूप लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है। जैसा जैसा समय होता है वैसा निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम अपने किसी भी काम को करते हैं उसमें ऊपर वाले का विश्वास होना चाहिए। हम उस विश्वास के साथ ही चलते हैं और जैसा करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। तो हमको हमेशा खाली अपने लिए नहीं सोचना चाहिए। मैं हूँ, मेरा है, सब मुझसे है, मेरे सिवा कुछ नहीं। लेकिन उसके सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा बहुत कुछ है। मैं हूँ ना हूँ, लेकिन ये सुबह, ये शाम, ये दिन, ये रात हमेशा रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है और जो उम्र वाला है वो और ऊंची अवस्था में चलता जाता है, बाद में उसको क्या होना है, वापस पुनरावर्तन में आना है। तो इस प्रकार से समय निकल जाता है और बाद में आप सोचते रहिए। जैसे बच्चों की सर्विस का समय होता है, वो समय निकल जाता, उम्र निकल जाती, फिर उसके बाद कुछ थोड़ी होता है। फिर तो उनको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उनको अपने तो परिवार चलाने हैं ना। ये तो पेरेंट्स का काम होता है सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमारी कहाँ पर बहुत सारी ऐसी त्रुटियां होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, और वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। हाथ से समय चलता चला जाता है, वह समय वापस नहीं आता। तो आज जो हम कह रहे हैं उसका तात्पर्य है कि दिनचर्या हमेशा आज वाली है, और जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो बहुत सुखी होते हैं, आनंद होता है। अगर हम अंतर्मुखी हैं तो हमें उस सागर मिलेगा, और जहाँ बाहरमुखी हुए तो वहाँ आपको एक बूंद भी नहीं मिलेगी। यानी इस प्रकार का जीवन होता है। तो अपने गुरु के राह पर चलना चाहिए। उन्होंने जो सीखा है वो हमको वही शिक्षा देते हैं कि हमेशा जहाँ हमको ये लगता है कि हमारा यहाँ पर बोलना उचित नहीं है, या अपने मस्तिष्क को, अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को क्यों कमज़ोर करना है, उसको मजबूत बनाना है, स्वस्थ रहना है और स्वच्छ भी रहना है। सुंदरता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई ही सुंदरता है। तो हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि हम जितना भी अंतर्मुखी होंगे, जितना अगर हमें कुछ नहीं जवाब आता तो हमें मौन रहना चाहिए। जहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमारा एक भी शब्द हमने बोला तो हमारा उसमें क्या होगा, चारा नहीं है। इसलिए शब्दों का भी बहुत सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। तो हमें जवाब पर देना संभव है ही नहीं। सुनो लेकिन जवाब मत दो। जवाब देने का समय है, जवाब दे सकते हो तो ही देना है, वरना ज़रूरत ही नहीं है ना। समय निकल जाता है और फिर बाद में वो सब चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं, अपने आप शांतता हो जाती है। और जहाँ बोले हुए वहाँ पर ही आपको क्या होना पड़ेगा। जैसे कुत्ते बिल्ली आपस में बोलते रहते हैं, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करती रहती है। तो इस तरह से ये मन है, ये हृदय है, जो अगर आपके पास कुछ भी है तो वो चाँव चाँव करता रहेगा। लेकिन अपने मन को संभालना है तो आपको हमेशा उसको खबरदार करते रहना है।
और जब तक आप खबरदार नहीं करेंगे तब तक आप खुद खबरदार नहीं होंगे, आप खुद समझदार नहीं होंगे। यानी आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, तभी खुशी मिल सकती है, तभी आनंद मिल सकता है, तभी हमारी खोज जो है, अगर हमसे गलतियां होती भी हैं तो देखो, अगर कोई हमारे सामने कुछ कह रहा है, गलती ज़रूर होगी, उस समय पर नहीं पता लगता है लेकिन बाद में समझ में आता है। इसलिए चुप रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है, ऐसा नहीं है, इंसान है, कहीं गलती करता भी है, लेकिन ये भी नहीं है कि गलतियों का सुधार नहीं होता। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। प्रकृति ऐसी है जिसमें हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, संभाला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। ये अपनी सोच है। आप सोच अच्छी कीजिए, सब काम होते चले जाते हैं, कोई काम रुकता नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 14 साल भगवान राम भी वन में रह कर के आए, तो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो भी आकर के अपने घर पहुँचे। तो इस तरह से बताया गया है कि कष्ट किसके ऊपर नहीं आता, सबके ऊपर आता है, लेकिन उसका समाधान भी होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपने लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा।